नेपोटिज्म इज अ ब्लेसिंग लाइक सिद्धांत सेठ जहाँ उनका स्ट्रगल शुरू होता है वहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं बिल्कुल डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। आई अग्री टू दैट ऑल्सो बी ऑनेस्ट टैलेंट नहीं है तो हमारी ऑडियंस इज वेरी रूथलेस ओनली वे यू कैन सर्वाइव इज टैलेंट इन दिस इंडस्ट्री So nepotism is a blessing in some ways, at least launch होने का। बाकी तो आपका है कि आप कितना अच्छा करोगे। ऑफ कोर्स इट मस्ट बी ना क्योंकि उनको तो इट्स नॉट एज हार्ड लाइक आई वुड नॉट लाइक टू कंपेयर उन मतलब स्ट्रगल्स होते होंगे उनके भी कि किसी ने फ़ोन नहीं उठाया या रिप्लाई नहीं किया उनका नंबर मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है लाइक सिद्धांत सेठ की जहाँ उनका स्ट्रगल शुरू होता है वहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं बिल्कुल आई अग्री टू दैट ऑल्सो टू सम एक्सटेंट और टू बी ऑनेस्ट टैलेंट नहीं है तो हमारी ऑडियंस इज वेरी रूथलेस दैट्स ट्रू you सोशल मीडिया पे आपकी जान ले लेते हैं the only way you can survive is talent in this industry आप कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो मुझे लगता है अगर आप टैलेंटेड हो देयर इज नो वे एनी nobody can stop you from shining is what I feel ओके लोग सब कुछ नहीं होते मैंने सुना कि आप ऑडिशन में आते थे बिना तैयार होके या वो वैसा था कि मैं आई लव गेटिंग रेडी मेरे को देख लो मैं या उस टाइम पैसे कम थे पैसे कम नहीं थे कि कौन इतने खर्च करेगा मुझे एक तो मेकअप करना आता नहीं था और अलग ही कॉन्फिडेंस था कि अरे मैं जा रही हूँ तो मेरी एक्टिंग ही काफ़ी है मेकअप तो मुझे ऐड में करना पड़ेगा ना ऑडिशन में क्यों करके जाऊँ तो वैसा था पढ़ कर लेके गए थे आप बॉम्बे में बिल्कुल पता नहीं कैसे मैं आज बैठ के सोचती हूँ कि भैया कॉन्फिडेंस आया कैसे मेरे अंदर ओके बेस्ट एडवाइस यू हैव गॉट पापा से मिलती थी जो क्या भी चीज़ अगर हैव पेशेंस रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे और अभी एक और है कि नथिंग इज़ कांस्टेंट इवन दिस career where I am right now this is not constant it's not going to be there in my life कभी डर लगता है डर कल कोई नहीं। फिल्म नहीं मिली नहीं काम बंद हो गया नहीं कभी डर नहीं लगता कुछ और कर लेंगे कोई क्या बात करोगे नहीं। फिल्म कुछ नहीं मैं बहुत सारे पैशन है मैं बहुत टैलेंटेड हूँ मल्टी टैलेंटेड डांस कर लूँगी या कहीं और जाके कुछ नया सीख लूँगी सुपर्ब एक आपने कहा था कि आई एम नेवर हैप्पी टू सी माई सेल्फ ऑन स्क्रीन क्यों दैट हैज़ चेंज्ड व्हेन डिड आई से दिस कहा था थोड़ा टाइम पहले कहा था बहुत सालों बाद सालों पहले बोला होगा बिकॉज आई वाज टू हार्श ऑन माई सेल्फ तो क्यों देखना पसंद नहीं था आप खराब एक्टिंग या लगता था कम सुंदर हो नो एक्सक्यूज मी खराब एक्टिंग नहीं ऐसा था कि आई वाज टू हार्श ऑन माई सेल्फ को सीन करती तो थी कुछ तो होगा ना मतलब या तो हाँ, मैं एक्टिंग पे बता डाउट रही हूँ, होगा या शक्ल सूरत पे डाउट लगता होगा दो ही चीजें होती है नहीं नहीं सुनो तो सही सुन तो लो बात हाँ मेरी सुनाओ देखकर ऐसा लगता था कि ये सीन में ना कुछ और भी कर सकती थी लाइक आई वाज कॉन्स्टेंटली जजिंग माई परफॉर्मेंस कि एक बारी कर दिया तो छोड़ दो ना मतलब उस मोमेंट में तुम्हें ठीक लगा था सामने कोई बात नहीं आई वाज टू हार्श ऑन माई सेल्फ और मुझे लगता है कि आपको जब बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं ना तो यू टेंड टू डेवलप एन इम्पोस्टर सिंड्रोम तो मुझे था विच आई एम कभी अभी तो आई एम नॉट डीलिंग विद दैट बट उस टाइम पे काफ़ी लगता था कि डू आई इवन डिजर्व ऑल ऑफ दिस मतलब ये जो मुझे मिल इसी रहा को है सेल्फ डाउट कहते हैं जिसको आपने शुरू में मना किया था अब नहीं करता ना तो इसलिए आपका हाँ तो मैंने सवाल कभी का पूछा था अब मुझे कोई डाउट नहीं है अब मुझे सब पसंद है अब क्या लगता है 30 मार खा नो नॉट 30 मार खान बट आई एम ओके not being perfect like I'm not expecting myself to be perfect in anything whether it's my acting or whether this अगर मैं कुछ मतलब गलती कर रही हूँ तो कोई बात नहीं भाई मैं इंसान हूँ अपने मीम्स देखते हो है मेरे मीम्स किसी ने कहा था फेमस तब होते जब जो मीम्स आ जाए मेरा तो दंगल में आया था एक बारी हाँ यही तो मीम की मैं बात कर रही हूँ दंगल वाला क्या रिएक्शन था इसको जब पहली बार देखा था आई लाफ्ड इट आउट आमिर खान को दिखाया था ये हाँ जी उन्होंने भी देखा है वेरी फनी फिर ये आपने फिर वापस ये लिया ये दंगल में दब चुका था ये मीम अरे ये वाला बहुत चला बीच में 10 ईयर चैलेंज चला था ना these are all old memes and
Yeah, this is not nice of you to bring them back. आमिर खान यहाँ पे स्मार्ट थे ये बालों वाले स्टेज की मैं बात कर रही थी, मेरे बाल उग नहीं रहे थे. हाउस योर बॉन्ड विद कंगना? Oh, I recently met her in a flight and फ्लाइट डिले हो गई तो आई थिंक हमने 2 घंटे बैठ के बात करी. आई थिंक शी इज़ वो आपको काफ़ी पसंद करती है. मैंने उनका एक ट्वीट देखा, ये जो ट्वीट आया था. पगलेट के टाइम पे. हाँ, अभी आई डिड अ पॉडकास्ट विद हर. आई नो, आई सॉ दैट, आई सॉ रील्स ऑफ इट. हाँ, 2 करे उन्होंने हाँ. इमरजेंसी के लिए. I saw मेरे that. साथ. हाँ, Yeah, I saw that. एक सितंबर में किया था हमने, एक अभी रिसेंटली किया था. कौन सा अच्छा लगा? आई थिंक लास्ट वाला ज़्यादा अच्छा था, Yeah, जो लेटेस्ट वन था. yeah, जिसमें हाँ मतलब she also said something about youth which was funny.